नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। स्वागत है आपके अपने भक्ति जीवन चैनल में, जहां हर सांस में बसती है माँ दुर्गा की भक्ति। भक्तिमय जीवन में एक और नया अध्याय। आज के अध्याय में हम जानेंगे गुप्त नवरात्रि 2026 में साधारण व्यक्ति कैसे करे भक्तिपूर्ण साधना। दोस्तों, गुप्त नवरात्रि साधकों के लिए अत्यंत विशेष मानी जाती है, क्योंकि यह नवरात्रि सिर्फ उत्सव नहीं, अंतर साधना का अवसर है। यह वो समय है जब माँ दुर्गा की उपासना अंतर की शांति, शक्ति और साधना सिद्धि के लिए की जाती है। और महत्वपूर्ण बात, गुप्त नवरात्रि सिर्फ सिद्ध साधकों के लिए नहीं, बल्कि एक साधारण गृहस्थ भक्त भी इसे कर सकते हैं। बस भक्ति भाव और सरल नियमों का पालन करना जरूरी है। अब सवाल आता है, एक साधारण व्यक्ति गुप्त नवरात्रि कैसे करे? अगर आप गृहस्थ हैं, नौकरी करते हैं, परिवार की जिम्मेदारियां हैं, फिर भी माँ की साधना करना चाहते हैं, तो इन सरल बातों को जरूर अपनाएं। पहला नियम, सबसे पहले भक्तिपूर्ण संकल्प। पहले दिन माँ के सम्मुख खड़े होकर संकल्प लें और कहें, माँ, जो भी साधना मैं करूं, मेरी क्षमता और समय अनुसार स्वीकार करना। संकल्प बिना दिखावे के अपने भीतर लेना है। नियम 2, जरूरी है पर बोझ नहीं। गृहस्थ के लिए कठोर नियम आवश्यक नहीं है, लेकिन 3 बातों का ध्यान रखें। सात्विक भोजन करें, सत्य और संयमित वाणी बोलें, जितना हो सके ब्रह्मचार्य पालन एवं मन की पवित्रता। यह नियम साधना की ऊर्जा को स्थिर रखते हैं। 3, माँ की भक्ति के लिए कौन सा मंत्र करें? अगर आप गुरु दीक्षित नहीं हैं, आपका कोई गुरु नहीं है, तो सबके लिए सरल और सुरक्षित मंत्र है ओम दुम दुर्गाए नमः। और अगर आपके पास गुरु दीक्षा है, तो अपने गुरुदेव द्वारा दिया गया मंत्र ही सर्वोपरि है। जिस मंत्र की आपको दीक्षा मिली है, उसका जाप करें। नियम 4, पूजा और साधना का समय क्या हो? गृहस्थ के लिए सुबह या शाम दोनों उचित हैं, लेकिन एक समय तय कर लें ताकि मन में स्थिरता बनी रहे। सादगी और सरलता ही भक्ति साधना का पहला सिद्धांत है। नियम 5, साधारण पूजा विधि। रोज 15 से 20 मिनट माता रानी को दीप जलाकर अर्पित करें और पास में जल रखें। हो सके तो जल में गंगा जल मिलाएं। माँ को लाल फूल या अक्षत चढ़ाएं। और एक खास बात, माँ दुर्गा, माँ काली को गुड़हल के फूल बहुत पसंद हैं। अगर कहीं से मिल जाए तो बस एक ही फूल काफी है। और एक बात जो आप सबको जानकर खुशी होगी, गुड़हल का फूल माँ को कोई रोज अर्पण कर दे तो यकीन माने आपके जीवन को माँ खुशियों से भर देंगी। आगे समझें। 108 बार मंत्र का जाप डेली करें। अगर संभव ना हो तो जितना समय मिले उतने जाप करें, लेकिन मन से करें। यहाँ गिनती नहीं, भावना मायने रखती है। नियम 6, भोजन कैसा हो? सात्विक आहार, कम मात्रा में। अधिक न खाना, नींद बढ़ती है, साधना घटती है। नियम 7, मोबाइल, सोशल मीडिया पूरी तरह न छोड़ सकें तो भी साधना के समय बंद रखें, क्योंकि मन विचलित हुआ तो साधना भक्ति कमजोर होगी। नियम 8, सबसे महत्वपूर्ण बात, गुप्त नवरात्रि का सार। कठोरता से नहीं, भक्ति भाव से साधना फल देती है। आप साधारण व्यक्ति हो या गहरी साधना वाले, याद रखना, माँ सिर्फ भावना देखती है। दोस्तों, अगर यह बातें आपके साधना मार्ग को थोड़ा भी सरल बना रही हों, तो बताइए जरूर। आपका अनुभव मुझे भी प्रेरणा देता है। गुप्त नवरात्रि साधना का रहस्य। नियम से पहले भक्ति,
और दिखावे से पहले निष्ठा। जय माता की। फिर मिलेंगे भक्ति जीवन के अगले अध्याय में। तब तक माँ का स्मरण करते रहें, भक्ति से जुड़े रहें। जय माता की।